जिस तरह से पेंडोरा पेपर सामने आए हैं, इसके बाद जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही है बाकी दुनिया से। एक तरफ ये कहा जा रहा है जिन जिन लोगों के नाम है, जिन बड़े लोगों के नाम है, जिनमें सरबराह मुमलिकत भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमतों में हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इसी तरह से दीगर लोग हैं, अशराफिया जिसको कहा जाता है, वो सब जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उनसे बचा जा सके। क्योंकि पेंडोरा बॉक्स ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इससे फिर कई और मसाइल जन्म लेते हैं। तो अब पाकिस्तान में ही हो रहा है, शायद अभी तक कहीं दुनिया में और नहीं हुआ कि बाकायदा कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है जिसमें FIA, FBR और NAB ये मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर यह कमीशन बनाया गया है और ये देखेगा कि जो 700 पाकिस्तानी हैं इन्होंने किस तरह से ये ऑफशोर कंपनियां बनाई। 3 कैटेगरीज का बताया गया है, एक वो जिन्होंने कंपनी बनाई और डिक्लेयर की, एक वो जिन्होंने कंपनी बनाई डिक्लेयर नहीं की, और तीसरे वो हैं कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है और साथ यानी जाहिर भी नहीं की, ये कंपनियां जाहिर ही नहीं की, तीसरे लोग वो हैं। तो अब इस हवाले से किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और ICIJ असल में काम किस तरह करता है। ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ पहले भी, इससे पहले पनामा पेपर्स आए और बड़ा पूरी दुनिया में उसका चर्चा हुआ, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो हमने कहीं और कम ही होते देखा। कई और सरबराह मुमलिकत के भी नाम थे, लेकिन इसी हवाले से जब केस आगे बढ़ा तो मियां नवाज शरीफ को नाअहल भी होना पड़ा, अगरचे वो एक और मामला था। बहरहाल ये पनामा के मामले पर केसेस आगे और तरह से बढ़े। अब शाहिद खान अब्बासी साहब गुस्से में हैं, वो कहते हैं जी 700 पाकिस्तानियों के नाम आया, 700 के 700 को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया था वो अब सबके साथ होना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है? ICIJ काम किस तरह से करता है? क्या ये सब लोग 700 के 700 पाकिस्तानी जिनके नाम आए, इससे पहले 444 पाकिस्तानी, उन सब ने गलत किया? क्यों नहीं आगे इन्वेस्टिगेशन हो सकी? पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इसी बारे में हम बात करेंगे आज। पहला मौजू हमारा यही है। गुलाम मुर्तज़ा साहब और बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं और आज खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन करें आमिर लतीफ़ साहब। ये मेंबर हैं ICIJ के। यही तंजीम जो साथियों की एक वर्ल्ड वाइड तंजीम है, बड़ा इसका नाम है, ये उसके लिए भी काम करते हैं और माजी में इसी तरह के जो पेपर्स वगैरह आए हैं या इस तरह की स्टोरीज जब अनअर्थ हुई हैं, इंकशाफात हुए हैं, उसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया था। आमिर लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उसामा। सर ये पहले बताएं कि अब ये 700 पाकिस्तानियों के नाम आ गए, क्या ये सब नजर आता है? ICIJ तभी ये कहती है कि जी ये उनका तो स्टेटमेंट इस तरह सामने आता है वो ये कि ये सब छुपाई गई थी, ये पूरी दुनिया से ये जितने अमीर लोग हैं वो पैसा छुपाने के लिए, बचाने के लिए ये सारा काम करते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं ज्यादातर ये सब इलीगल होता है? जी उसामा, शुक्रिया आपका और बाबर डोगर साहब और गुलाम मुर्तज़ा दोनों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए असल में थोड़ी सी चीज़ें, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो हम यहाँ दूर कर देनी चाहिए। एक तो ये कि ICIJ ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये इल गॉटन मनी है। ICIJ ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो सीक्रेट वेल्थ का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ऑफशोर कंपनी होती क्या है, अगर हम अपने जो हमारे आम का नाजरीन हैं उनको समझाने के लिए करें कि ज़्यादातर ये पाकिस्तान दुनिया में 3 या 4 बड़ी टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे टैक्स या तो बिल्कुल कम है या इतना कम है कि वहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही और अकाउंट खोलना बहुत ही यानी फ़ायदे का सौदा है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, पनामा हो गया, बहामास हो गया और इससे पहले और जिसे कहते हैं कि जो तो उसमें क्या होता है कि आप एक ऑफशोर कंपनी खोल लेते हैं और उसका बेसिक मकसद 2 होते हैं। एक मकसद ये होता है कि आप उसमें जो टैक्स जिस रिजिम में आप रहते हैं वहाँ जो हैवी टैक्सेशन है उससे अपने आप को बचा लें, और उसके बाद दूसरा ये होता है कि आप अपनी जो रकम है वो आसानी से बैरून मुल्क और उस कंपनी के नाम पे जो अकाउंट्स होंगे उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं और उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। पहले आप नेगेटिव पहलुओं पे आ जाएं कि ऑफशोर कंपनीज को क्यों नेगेटिव समझा जाता है। देखिए इसका नंबर 1 तो ये समझा जाता है कि आप जाहिर है जिस मुल्क में बरफर्ज अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने यहाँ का टैक्स बचाया और आपने ऑफशोर कंपनीज के जरिए, और दूसरे नंबर पे आप यहाँ से पैसा बाहर ले गए। तो 2 ये बड़े एतराज़ात हैं जो इस पे होते हैं। तीसरा एतराज़ तो इससे भी बड़ा है जो कि FATF का है, और वो एतराज़ क्या है? वो एतराज़ ये है कि दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग। चूंकि ये सीक्रेट होती है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, और ये जो 3-4 मैंने जजीरे आपको बताए टैक्स हेवन्स, इनके ये अकाउंट्स को सीक्रेट रखने के, ये उसी तरह जैसे स्विस अकाउंट्स का आपके इल्म में है कि बड़ा चर्चा होता था कि वहाँ अगर रकम चला जाए तो उनके बंदे मर भी जाएं तो भी आपकी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो शो नहीं करेंगे। तो ये एक मेन एतराज़ात हैं जो ऑफशोर कंपनीज पे होते हैं। अच्छा, इसका पॉजिटिव पहलू क्या है उसका देखना भी जरूरी है।
पॉजिटिव पहलू ये होता है कि ये ऑफशोर कंपनीज इस्तेमाल होती हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए, प्राइवेट कंपनीज इस्तेमाल होती हैं मर्जर ऑफ कंपनीज के लिए, जो ऑफशोर कंपनीज जो है वो मर्जर ऑफ कंपनीज के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसके दो बड़े रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से कई लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स बचाने के लिए नहीं जाते, बल्कि रेड टेपिज्म और टैक्सेशन का जो इंतहाई पेचीदा निज़ाम खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है उससे बचने के लिए, यानी उनको आप अगर आसान अल्फाज में कहें तो वो टैक्स देना चाहते हैं, इसके बावजूद उनको इतना तंग किया जाता है और उनको इस कामों पे मजबूर किया जाता है और इतनी पेचीदगियां पैदा की जाती हैं कि वो उस रेड टेपिज्म से, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक या टैक्सेशन लेबिरिंथ्स कहते हैं, उससे बचने के लिए वो दूसरी जगह खोलते हैं। एक और सबसे बड़ा रीजन उसामा ये होता है जो समझना जरूरी है कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टेनिटी हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना हो और लोगों को यानी उनको बेशुमार लोग जो अपनी वेल्थ को सीक्रेट इसलिए रखना चाहते हैं, जहां अगवा बराए तावान बिल्कुल कॉमन हो, तो ये भी एक उनके जहन में होता है कि हम अपनी वेल्थ को सीक्रेट रखें, उसके पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होती है। सही। तो जब हमने ये समझ लिया है तो अब आप 700 बंदों का भी समझ लें, उनकी कैटेगरी आप पहले ही बता चुके हैं। देखें, जिन लोगों ने तो यानी ये इतना सीधा इसलिए नहीं है कि अगर जिन लोगों ये कह के जान छुड़ा लें अपनी के जनाब, जैसे अलीम साहब ने कहा कि जी मेरी तो चीजें डिक्लेयर है, तो डिक्लेयर तो हो गई, लेकिन आपके खिलाफ सिर्फ जो 62F यानी जो सादिक और अमीन की शिक है वो इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि आप डिक्लेयर्ड हैं। बट FBR को, नैब को, वो सारा हिसाब आपको, यानी मनी ट्रेल जिसको रसीदें कड्डो कहते हैं ना, वो रसीदें तो आपको देनी पड़ेंगी अब जब ये एक सेल बन गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि मुख्तसर सी बात मैंने इसलिए लोगों को समझाई कि उनकी समझ में आ जाए। ऑफशोर कंपनी का कतई मकसद नहीं है कि वो इलीगल है, सही, लेकिन ये इतना सादा भी नहीं है। अच्छा आमिर साहब, एक अच्छा किया आपने, ऑफशोर कंपनीज किस तरह से ऑपरेट करती हैं और ये लीगल है या इलीगल है इसकी सारी डिटेल्स बता दी, लेकिन ये बताएं कि ICIJ किस तरह से काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिजर्वेशंस भी हैं। मैं इसके ये कि वो जब वो अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं, जो सारा कुछ दे रहे हैं, उसके साथ साथ वो कमेंट्री भी कर रहे हैं। जैसे इमरान खान का इनर सर्कल जो है वो इस सारे इशू में इन्वॉल्व है, या मोनी सिलाई के हवाले से उन्होंने ये कमेंट किया कि ना ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो होते हैं उनका करप्शन में होने का अंदेशा होता है, या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वार का एक टूल है किसी अदारे को बदनाम करने के लिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो कंपनी थी नहीं, लेकिन जो जर्नलिस्ट उसके साथ मुंसलिक थे 2 बंदे वो एक बाज थे। तो इस तरह के बेताशा एक एलिगेशन का एक अंबार लगा हुआ है। तो ये ICIJ जो है इसकी वर्किंग किस तरह से है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई करती है, किस तरह से इसको असिस्ट किया जाता है, और ये सारा कुछ, और क्या ये कमेंट्री भी साथ साथ करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं या जो लोग आ रहे होते हैं, मतलब कि जिस प्राइम मिनिस्टर का इनर सर्कल इसमें इंगेज है? जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ वेरी ब्रीफली। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो आपने बात की कि जो कमेंट्री है, और दूसरी चीज़ हाउ ICIJ ऑपरेट्स। देखें, ICIJ की ये जो पैराडाइज पेपर की सीरीज आई है, ये इस पूरी ऑफशोर लीक्स की 4थी सीरीज है। 2013 में ये सीरीज शुरू हुई थी और पहली ऑफशोर लीक्स जो 2013 में आई उसका नाम ऑफशोर लीक्स था, और उसके बाद पैनमा और फिर जो है पैराडाइज, और उसके बाद जो है ये आपके सामने पेंडोरा पेपर्स आए, और ये सीरीज चलती रहेगी। आप शायद 1 साल बाद या 2 साल बाद इसकी और किस्त आपके सामने आए। उसकी वजह क्या है डोगर साहब, कि ये एक समंदर है जिसके अंदर छलांग आप, ये एक सिर्फ झलक है एक बहुत बड़े समंदर की। लाखों करोड़ों ऑफशोर कंपनीज दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, न्यूयॉर्क से लेके और दुनिया का जो भी आप मुल्क उठा लें वहां पे ये कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। इस समंदर में अगर आम कारीन को, नाजरीन को समझाएं तो एक गोता लगाएं आप, और गोता लगा के जो कुछ आपके हाथ में आ जाए उसको ले आएं और उसको छान पटक के उसको पॉलिश करके जो है वो दुनिया के सामने बेच दें, और फिर अगले गोता लगाने की तैयारी करें, जिस तरह पुराने जमाने में मोती और हीरे समंदर से जो है वो गोताखोर निकाले करते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।